पैन में पानी गरम कर दिया था बिकॉज मुझे सूप का स्टॉक रेडी करना है. सो वेजिटेबल का अगर मिले तो वेजिटेबल का, वरना आप चिकन का डाल दीजिएगा. सो दिस इज डन. इसको एक तरफ रख लेते हैं. फिर यहां हम शाताज कुकिंग ऑयल लेते हैं और इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं. फिर हम इसमें इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं. कड़ी पत्ता जाएगा इसमें, हल्दी है, नमक है, प्याज है और अदरक है. इसके अलावा इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे और राई. ओके, नाउ फॉर द क्रोटॉन्स. आपने देखा फ्लैट, इस तरह का फ्लैट होना चाहिए पनीर और पानी निकला हुआ होना चाहिए. ठीक है, अगर फ्लैट नहीं होगा, पानी वाला होगा, तो आप इसको पका नहीं सकेंगे. अब इस तरह मैंने कुकी कटर के साथ इसके फ्लावर्स बना दिए हैं. अच्छा लगेगा बस सूप के ऊपर, दैट्स इट. और कोई खास रीजन नहीं है. इसको खा जाइएगा सैंडविच में डाल के, वेस्ट कोई भी चीज नहीं करेंगे. अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे. यहां मेरे पास है चाट मसाला और गरम मसाला. मिक्स करना है हमने, मगर पहले मैं यहां शाताज कुकिंग ऑयल गरम हो गया है, उसमें मैं राई दाना डाल देती हूं और अदरक. और प्याज डाल के हम इसको छोड़ देते हैं ताकि ये प्याज तब तक सॉफ्ट हो जाए. हमें गोल्डन करना है, हमें इसको कोई ज्यादा ब्राउन वाउन नहीं करना है. ठीक है, सो ये हमने एक चीज कर ली. नाउ आई वाज डूइंग दैट. यहां मैं ले लेती हूं इसको ताकि आप लोगों को भी नजर आए. शाताज कुकिंग ऑयल थोड़ा सा हम ड्रिजल करते हैं. सो चाट मसाला एंड गरम मसाला आई वाज मिक्सिंग. ये चाट मसाला लीजिए, गरम मसाला, काली मिर्चें कुटी हुई और बहुत थोड़ा सा नमक, बिकॉज पनीर ऑलरेडी नमकीन है. ठीक है, ये सारी चीजों को हमने करना है मिक्स. और फिर हम यहां शाताज कुकिंग ऑयल के साथ हमने इस डिश को ग्रीस कर लिया है. आप चूल्हे पे भी कर सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम. ये पनीर के जो फ्लावर्स मैंने बनाए हैं उसमें आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करिएगा और यहां रख दीजिएगा. अब ये बेक हो जाएंगे, क्रिस्पी से हो जाएंगे. तो इसके ऊपर हम डालेंगे डबल रोटी के क्रोटॉन्स की जगह पनीर के क्रोटॉन्स. क्या अच्छा जबरदस्त सा आइडिया है ना. चलिए इसको हम अवन में रख देते हैं. देख लिया आपने, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, निकाल देंगे. अच्छा जी, मीनवाइल, ओ माय गॉड, राई दाना, प्याज, अदरक, इसमें हम हरी मिर्चें शामिल करते हैं. कड़ी पत्ता, थोड़ा सा नमक, याद रहे कि स्टॉक क्यूब डालेंगे, वो काफी नमकीन होता है. हल्दी और दाल. लाल मसूर की 1 कप दाल है, भिगो के रख दीजिएगा. ठीक है, ये आप इसमें डाल दीजिएगा. फिर आप इसमें ये स्टॉक डाल दीजिएगा और इस दाल को पकने के लिए छोड़ दीजिएगा. जब ये दाल पक जाएगी तब हम दूसरी चीजें डालेंगे. सो मैंने काफी जल्दी जल्दी सब कुछ कर दिया बिकॉज आई वांटेड दिस टू बी कुक्ड. सबसे पहले शाताज कुकिंग ऑयल को गर्म कर लीजिएगा. उसमें आप राई दाना, दाल हाफ डन हो जाए तब आप इसमें ये सारी ग्रीन चीजें डाल दीजिएगा और उसको हमने पकाना है. ठीक है, सो आई हैव टू टेक आउट द वाटर. तो ये जो बड़ी वाली मेथी है, फेन्यूग्रीक लीव्स, उसमें से आप अच्छी तरह पानी निकालिएगा. उसको धोइएगा अच्छी तरह प्लीज. और सोया की भाजी भी है, उसको भी मैंने भिगो के रखा था. और पालक को धो के रखा था और हरा धनिया था. सो एवरीथिंग विल गो इन. ठीक है, अभी सीजन में है जो सारी चीजें, उन्हीं को इस्तेमाल करें. बनाएं जरूर रेसिपीज और हमें फॉलो करिए. आपको लगेगा पालक बहुत सारी है, लेकिन ये अभी अंदर जाके विल्ट हो जाएगी पूरी. अब ढक्कन ढांक दीजिए, इसको होने दीजिए.
और हमारे कॉलर्स का ये देखें, अच्छा सा ग्रीन कलर का सूप। ज्यादा मैंने पालक को ओवर पकाया ही नहीं है कि वो कलर खराब हो जाए उसका। बनाइएगा इसी तरह जरूर, और देखिएगा बहुत गाढ़ा हो तो थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। लाना है कि ये कहीं नीचे लग ना जाए, बिकॉज अभी देखें कितना अच्छा सा खूबसूरत ग्रीन कलर हुआ है। इसको फिर हम बोल्स में निकालेंगे और फिर हम पनीर के वो क्रोटॉन्स डाल देंगे। इनफैक्ट मैं यहां जाली रख दूं ताकि मैं इसके ऊपर रखूं, डायरेक्टली मार्बल पे या उस पे नहीं रखते हैं। कीप अ फ्यू ऑन टॉप अगर ऐसे रहें तो, अदरवाइज आप साइड में भी इसको रख के सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़े से अंदर चले भी जाएं तो कोई बात नहीं। समझ आ गया आपको किस तरह सर्व करना है इसको।